सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 9 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए प्रभु का वचन दिया गया है। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 से 11 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि यीशु किसी दिन विश्राम के दिन सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे और शास्त्री और फरीसी इस ताक में थे, इस इंतजार में थे कि अगर प्रभु यीशु मसीह किसी की भलाई करें, किसी को चंगा करें, किसी को छुटकारा दें तो हम उन पर दोष लगाएंगे, क्योंकि विश्राम का दिन काम करना मना है और जो मना है वो काम प्रभु करेंगे, प्रभु पर दोष लगाएंगे, उंगली उठाएंगे। इस ताक में वहां पर थे। अब इस प्रसंग को हमारे सामने रखा गया है। हम सबों को प्रभु इन वचनों के द्वारा क्या संदेश देना चाहता है, इस बात को समझने की हम सभी चेष्टा करें। सबसे पहले हम सबों को सीखने की जरूरत है। ईसा विश्राम के दिन सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। विश्राम के दिन अपनी आदत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह सभागृह जाया करते थे। विश्राम का दिन था, यानी कि साबत का दिन था। लोगों को शिक्षित करते थे, शिक्षा दे रहे थे। यानी कि हम सबों के लिए संदेश है, विश्राम के दिन ईश्वर के उपस्थिति में समय बिताना निश्चित रूप से हम सबों का कर्तव्य है। विश्राम के दिन, जो ईश्वर ने ठहराया हुआ दिन, साबत का दिन, जिस दिन हम प्रभु की उपस्थिति में बिताएं, प्रभु का वचन पढ़ते हुए, प्रभु का वचन सुनते हुए, प्रभु की तारीफ करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु का जय जयकार करते हुए, प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आध्यात्मिक चार्जिंग के रूप में हम समय बिताएं। ये आवश्यक है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है कि विश्राम दिवस के महत्व का हमें समझाता है अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा। इसलिए हम सबों को भी समझने की जरूरत है। विश्राम के दिन प्रभु के मंदिर जाएं, प्रभु का वचन सुने, संस्कार को ग्रहण करें और प्रभु में बढ़े, आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करें। यह आवश्यक है। और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह विश्राम के दिन जब शिक्षा दे रहे थे सभागृह में, वहां पर शास्त्री फरीसी भी आए हुए थे और शास्त्री फरीसियों का वहां पर आने का मकसद ये था कि यीशु पर निगरानी रखें। यीशु कोई भी कार्य वहां पर करेगा विश्राम के दिन, तो उस कार्य के प्रति उन पर उंगली उठा सके। उनका मकसद यही था। वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं आए थे, वो आध्यात्मिक रूप से प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए नहीं आए थे। उनका इतना ही मकसद था कि यीशु क्या करते हैं, यीशु पर निगरानी रखने के लिए आए थे। अगर कोई अच्छा कार्य, भला कार्य यीशु करें तो उनके ऊपर उंगली उठाएं, इस ताक से आए थे। अब प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं ईश्वर इंसान बन के जो इस धरती पर आए, एक इंसान के रूप में जब उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया, विश्राम का दिन को मनाया, अपने अब्बा पिता का वचन लोगों को सुनाया, लोगों को शिक्षित किया, निश्चित रूप से वो ईश्वर का प्रेम से, उस आध्यात्मिक चार्जिंग से भरे हुए थे। कोई भी व्यक्ति अगर मान लो विश्राम के दिन, साबत के दिन, इतवार के दिन मिस्सा बलिदान में चर्च जाए, ईश्वर का वचन सुने, प्रार्थना करे और उस प्रार्थना में ईश्वर के उस सानिध्य में आकर ईश्वर के आनंद से, खुशियों से, प्यार से भरेगा, वो निश्चित रूप से बाहर आके लोगों के साथ वही व्यवहार करेगा, प्यार का व्यवहार करेगा, एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करेगा, शांति क्षमा का व्यवहार करेगा। क्योंकि जो हम लोग
प्रभु के मंदिर में जाके सीखते हैं, हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं, जो हमें मिलता है उसी बातों को हम लोग दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी मनुष्य बनकर जब इस धरती पर आए, वो मनुष्यों को एक उदाहरण देते हैं अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा कि दूसरों की भलाई करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, दूसरों की सेवा करना हम सबों का परम कर्तव्य है। इसलिए प्रभु ने वहां पर एक मनुष्य जो था जिसका हाथ सूख गया था, उस व्यक्ति को प्रभु ने जब देखा और प्रभु ने क्या किया, उस व्यक्ति को ठीक करना चाहा, क्योंकि भलाई करना एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। जब प्रभु में जो व्यक्ति बढ़ता है, प्रभु में जो व्यक्ति फलता है, उस व्यक्ति की एक पहचान है, आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की भलाई करना। और प्रभु यीशु मसीह उस पवित्रता का सागर प्रभु यीशु मसीह वहां पर सूखे हाथ वाले व्यक्ति की भलाई करना चाहता है, उसके उस सूखे हाथ की उस बीमारी को ठीक करना चाहता है। दूसरी ओर शास्त्री फरीसी इस इंतजार में है, इस ताक में है कि प्रभु कब उनको ठीक करें, कब उनके ऊपर हम उंगली उठाएं। इसलिए प्रभु वहां पर क्या करते हैं, ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। ईसा ने उससे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सब पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। प्रभु ने उस सूखे हाथ वाले को चंगाई प्रदान की। और यहाँ पर हमें सीखने की आवश्यकता है, अगर हम सचमुच प्रार्थना में समय बिताए हैं, ईश्वर का वचन सुने हैं, ईश्वर का प्यार का अनुभव किया है, उसको बांटे बगैर, साझा किए बगैर नहीं रह सकते। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति प्रार्थना के बाद दूसरों से ना नफरत कर सकता है, ना ईर्ष्या कर सकता है, ना भेदभाव कर सकता है, बल्कि जो उसने प्राप्त किया ईश्वर का अनुभव, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही शांति, वही चंगाई, वही जीवन वो देता है। और यही बात प्रभु के जीवन में हम लोग देखते हैं। यानी कि हम सबों को भी सीखना है कि हम जब प्रभु के पास जाएंगे साबत का दिन, बाहर आके अगर किसी के साथ हमारा रिश्ता संबंध ठीक नहीं है, बातचीत नहीं है, तो हम वहां पर रिश्ता संबंध ठीक करें। यह है असली प्रार्थना का अर्थ। प्रार्थना हमने की है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। यह है असली प्रार्थना का एक झलक। और इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बुलाता है, प्रभु यीशु ने जैसे भलाई का कार्य किया, वैसे हम भी भलाई का कार्य करें। और भलाई का कार्य करने के लिए हमें भी चाहिए कि हम प्रार्थना में ईमानदारी से प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, ताकि प्रभु से जो हम अनुभव पाएंगे, आशीष पाएंगे, प्यार पाएंगे, दूसरों के साथ बांट पाएंगे। और बांटना चाहिए। आगे प्रभु का वचन हम देखते हैं, शास्त्रीय फरीसियों के जीवन में ऐसा प्रभाव नहीं आता, क्योंकि उनका दिल प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। वह नियमावली जरूर पालन करते थे, उपवास करना, दशमांश देना, चंदा करना, वो करना, ये करना, धार्मिक क्रियाकलापों को पालन करते थे, लेकिन दिल से नहीं, दिल से ईश्वर के साथ नहीं जुड़े हुए थे। इसलिए वो आध्यात्मिक रूप से चार्जिंग नहीं हुए थे। इसलिए बाहर आके लोगों की सेवा नहीं करते थे, लोगों पर दया नहीं दिखाते थे, बल्कि लोग कौन क्या करता है उसके उसी ताक में रहते थे। यानी कि अगर हम भी इस विश्राम के दिन, साबत के दिन चर्च जाएंगे और हकीकत में ईमानदारी से प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो बाहर आके भी हमारा व्यवहार वैसे ही होगा जैसे शास्त्रीय फरीसियों का व्यवहार था, वैसे हमारा व्यवहार हो सकता है। इसलिए इस बात पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। यीशु वहां उपस्थित सूखे हाथ वाले को चंगा करते हैं। यीशु वहां उपस्थित सूखे हाथ वाले को चंगा करते हैं। और इस प्रकार से प्रभु अपनी परिचय देते हैं कि प्रभु आध्यात्मिक जीवन के पवित्रता के वो सागर हैं, वो दया के सागर हैं। और
दया प्रकट करते हैं इस व्यक्ति को ठीक करते हुए। अब हम सबों को भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जिस प्रकार से इस व्यक्ति का हाथ सूख गया था, हमारा क्या आध्यात्मिक जीवन सूख गया है? जैसे शास्त्रीय फरीसियों का जीवन सूख गया था, उनके जीवन में वो जीवन नहीं था, उनका जीवन सूख गया था, इसलिए उस व्यक्ति को ठीक करने के खिलाफ होते। हमारे जीवन में अगर हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन सूख गया हो, हम भी लोगों के खिलाफ होंगे, लोगों की भलाई नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। इसलिए हमें आज के दिन में सोचने के लिए, विचार करने के लिए विषय है, क्या मेरा जीवन सूख तो नहीं गया? आध्यात्मिक जीवन, उसका हाथ सूख गया था, हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन सूख तो नहीं गया? दूसरों के प्रति प्यार, मोहब्बत, दया, शांति, क्षमा, ये ईश्वरीय मूल्य हमारे जीवन में सूख तो नहीं गए? अगर ऐसा है तो हमें प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ भी सूख गया है, जो कुछ भी मुरझ गया है, उसको फिर नवीन कर दे, तरोताज कर दे, जिंदा कर दे। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, जो डाली दाखलता में नहीं जुड़ी रहेगी वो मुरझ जाएगी, सूख जाएगी, और सूखने के बाद लोग उसको आग में जूं के जला देंगे। इसलिए हम सबको इस बात पर ध्यान रखना, अगर हमारा जीवन सूख जाएगा, आध्यात्मिक जीवन, तो हम आग में डाले जाएंगे, यानी कि नरक में डाले जाएंगे। इसलिए इस बात को मन में रखते हुए आज के इस वचनों पर मनन चिंतन करें, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें दिखाएगा हमारे जीवन में अगर कुछ भी सूख गया हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन सूख गया हो, क्रिस्तीय मूल्य सूख गया हो, तो प्रभु हमें दिखाएगा। प्रभु से हम प्रार्थना करें, जो सूख गया उसको ठीक करने के लिए, सही करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत के आशीष प्रदान करें, बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।